नमस्कार प्यारे बंधु, चलिए सच जानते हैं। साल 2023 लखनऊ। 12 साल का एक बच्चा अपने कमरे में अपना जिंदगी खत्म कर लेता है। वजह है एक ऑनलाइन गेम जिसमें वो अपने पिता के जिंदगी भर की कमाई 13 लाख रुपया सुहा कर चुके थे। यह खबर, यह घटना अपने आप में एक त्रासदी है, लेकिन मैं आपसे आज यह कहने के लिए नहीं आया हूँ कि बच्चे के साथ बुरा हुआ। यह अपने आप में एक लहर था। मैं यहाँ यह बताने के लिए आया हूँ, यह घटना अपने आप में अकेली नहीं थी। यह एक सुनामी की तरह लहर थी जिसे हम सब ने देखा, लेकिन उस सुनामी की अनदेखी कर दिया जो हमारे समाज के नीचे एक खामोशी से उबल रही थी। लखनऊ की घटना हमारे लिए अकेली नहीं है। यह उस बर्फीले पहाड़ की ओझल है जो हमारी आंखों के सामने 90% ओझल है। तो चलिए बंधु, इस घटना के बाद अब कर्नाटक चलते हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा आत्महत्याओं के पीछे ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का हाथ था। 100 परिवार, 100 तबाह जिंदगियां। यह कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन घरों का मातम है जहां आज सिर्फ खामोशी फैली हुई है। अब कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के नासिक चलिए। यहाँ एक 18 साल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होनहार लड़का कुएं में मृत पाया गया। पता लगाने पर उसके दोस्तों ने बताया कि 6 महीना से लगभग यह लड़का कॉलेज नहीं आया था। वह एक ऐसे गेम का आदी था जो उसे खेलने पर राजा होने का एहसास होता था, जबकि असल जिंदगी में वह पढ़ाई के दबाव में अकेला महसूस कर रहा था। तो बंधु, एक बार फिर से वापस लखनऊ आते हैं। 18 साल का एक लड़का अपने सुसाइड नोट्स लिखते हैं, जो कि IIT का तैयारी कर रहा था। वो अपने परिवार वालों से लिखते हैं कि माफ करिएगा, मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाऊंगा। कारण यह है कि मेरी ऑनलाइन की गेम की जो लत है ये छूट नहीं रही है। राजस्थान के अलवर के उस बच्चे की कहानी याद करिए, जिसके हाथ पैर इस प्रकार कांपते थे कि मानो उसके शरीर पर करंट दौड़ रहा हो। डॉक्टरों ने उसे जांच के दौरान कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा, जिसके जड़ों में था मोबाइल गेम की तनाव और लत। तो बंधु, इस देश के आबादी में दूसरी स्थान रखने वाला एक बार बिहार पे नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 25 लाख बच्चे किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। यह 25 लाख संख्या भारत के कई शहरों की आबादी से भी अधिक है। इस प्रकार प्यारे बंधु देखते हैं कि शहर बदलते हैं, बच्चों के नाम और उम्र बदलते हैं, गेम के नाम बदलते हैं, पर अंजाम नहीं बदलता। कर्ज, डिप्रेशन, बर्बाद होता भविष्य, टूटते परिवार और अंत में मौत। तो सवाल यह है, ये हो क्या रहा है? वह कौन सा अदृश्य दुश्मन है जो हमारे बच्चों का भविष्य निगल रहा है? क्या यह बच्चों की इच्छा शक्ति की कमी है या सिस्टम के द्वारा रचा हुआ एक चक्रव्यूह जिसमें हमारे बच्चे अभिमन्यु की तरफ फंसते जा रहे हैं? तो चलिए प्यारे बंधु, आज हम इस चक्रव्यूह की 7 द्वारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्रव्यूह का पहला द्वार है हमारा दिमाग। गेम्स बनाने वाली कंपनियां अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे दिमाग को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। सोचिए, ये कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, बल्कि दुनिया के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट को हायर करती है। इन कंपनियों का एक ही मकसद होता है, आप या आपके बच्चों को स्क्रीन से चिपकाए रखना। जब बच्चा छोटा सा भी इनाम जीतता है तो उनके दिमाग में डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होती है। यह फील गुड हार्मोन है, लेकिन बच्चों का दिमाग बहुत चालाक होता है। उन्हें बार बार एक ही चीज में खुशी नहीं मिलती, इसलिए गेम का डिजाइन बदलता है। अब एंट्री होती है अनइंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, यानी अनिश्चित इनाम। यह बिल्कुल एक स्लॉट मशीन है। यह आपको नहीं पता कि 10वीं बार बटन दबाने पर जैकपॉट लगेगा या 100वीं बार। शायद अब मिल जाए की उम्मीद घंटों तक गेम खेलने के लिए मजबूर करते रहती है। तो चलिए इनके बिजनेस मॉडल को समझिए। इसे कहते हैं फ्री टू प्ले, ऐप टू पी। गेम डाउनलोड करने के पैसे नहीं लगते। माता पिता को लगता है चलो फ्री ही तो है, लेकिन यह दुनिया का सबसे महंगा फ्री है। गेम में आगे बढ़ने का होड़, अपने दोस्तों के बीच अच्छा इंप्रेशन बनाने की होड़ के लिए आपको अब असली पैसा खर्च करना पड़ता है। और यही एंट्री होती है लोट बॉक्सेस की। आप 100 रुपया देकर एक बॉक्स खरीदते हैं जिसमें 10 रुपया का भी आइटम निकल सकती है और 10,000 का भी। बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे देशों में इसे जुआ मानकर बैन कर दिया गया है,
लेकिन भारत में इसका बिजनेस करोड़ों का है। यह सिर्फ गेम नहीं, बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क है। उनकी दोस्ती, उनकी बातचीत, उनका सर्कल सारे इस गेम के अंदर में। अगर आप नहीं खेल रहे हैं तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे। गेम में लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट और ऑफर्स का डर दिखाकर आपको गेम खेलने के लिए बांधते हैं और आपको यह डर दिखाते हैं यदि आप नहीं खेलते हैं आप अपने दोस्तों से पीछे रह जाएंगे। तो प्यारे बंधु, अब बात करते हैं गेम खेलने के शारीरिक दुष्प्रभाव पर। घंटों तक एक जगह बैठकर खेलने से बच्चों के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है? गेमर्स थंब कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी बीमारियों के साथ साथ बच्चों में मोटापा, आंखों पर तनाव, नींद की कमी, कुपोषण जैसी समस्याएं आम हो गई है। सोचे जरा, एक पीढ़ी जो मैदानों में दौड़ती थी आज वह स्क्रीन पर अपनी उंगलियां दौड़ा रही है। तो स्पष्ट होता है ये कंपनियां गेम नहीं बल्कि आदत बेच रही है। एक ऐसा नशा जो दिखाई नहीं देती पर शरीर दिमाग दोनों को खोखला कर रही है, जिसकी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं। सवाल वही है कि 5-6 वर्षों में इतना विस्फोट कैसे हो गया। हम लोग वीडियो गेम्स खेलते थे लेकिन अब तो वीडियो गेम्स की कहानियां रह गई है। इसके लिए हमें 3 बड़े सामाजिक बदलाव और तकनीकों के बदलावों को समझना होगा। बदलाव फर्स्ट, 2016 की डाटा क्रांति। जियो आने से भारत में मोबाइल डेटा कीमत नाटकीय रूप से गिरी। IIT बम्बई के मुताबिक भारत में 2016-18 में प्रति व्यक्ति डाटा की खपत 800% बढ़ गई। जो इंटरनेट पहले महंगी थी वह पानी की तरह उपलब्ध हो गया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए सुपर हाईवे बना दिया। दूसरा बदलाव, सिकुड़ता बचपन और बढ़ता दबाव। आप यदि ध्यान से देखते हैं तो भारत के शहरों और गांवों में बच्चों को खेलने के लिए कोई स्पेस बचा नहीं है। हर जगह पे किसी न किसी तरह से पार्किंग के नाम पर उस जगह को हड़प लिया गया या तो विकास के नाम पर उस जमीन को बेच के अपार्टमेंट बना दिया गया। शहरों के एक एक बिल्डिंग में कई बच्चे रहते हैं, वह एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। स्कूलों का दबाव अलग होता है। जब वो स्कूल से आते हैं तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, होमवर्क के बोझ तले महसूस करते हैं। उस वक्त उसे अकेलापन दूर करने का एक ही उपाय होता है, वो होता है मोबाइल स्क्रीन, और वह जल्दी से नाश्ता करके स्क्रीन से चिपक जाता है। वही आप गांव की हालत को देखते हैं तो गांव की कंडीशन ठीक नहीं है। आप यदि किसी गांव में शाम के समय में घूमने जाते हैं तो गांव से बाहर किसी भी चौक पर आपको 10 बच्चे इस तरह से गेम खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और तीसरा बदलाव, कोविड-19 महामारी ने इस आग में पेट्रोल की तरह काम किया। यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 महामारी के समय भारत के किशोरों की स्क्रीन टाइम औसत 5 घंटों से बढ़कर 9 घंटे हो गया। बच्चों के हाथ में पढ़ाई के लिए दिया गया मोबाइल उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। अकेलेपन और बोरिंग की दुनिया ने उन्हें गेमिंग की तरफ धकेल दिया, जहां से लौटना अब नामुमकिन लग रहा है। यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सस्ती टेक्नोलॉजी, सामाजिक अकेलापन और वैश्विक महामारी, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी जो वास्तविक दुनिया से ज़्यादा वर्चुअल दुनिया में बिलीव कर रहे हैं। इस संकट की कीमत पैसों और जान से नहीं चुकाई जा रही है, बल्कि इसे हमारी सामाजिक तनावना और हमारे बच्चों तथा युवा पीढ़ी के भविष्यों पर असर डाल रही है। सरकार और कंपनियां लाखों की बेनिफिट देखते हुए इन गेमिंग कंपनियों पर रोक नहीं लगा रही है। यदि आप एक शिक्षक से बात करते हैं तो बताते हैं कि बच्चे अपने क्लास में कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं। वो हमेशा फ़ोन की तरफ झांकते रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि 1 मिनट भी टाइम मिले तो फटाक से फ़ोन निकाल के देखें। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलते हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बच्चे बेंच के अंदर में फ़ोन चला रहे हैं और वह गेम से जरा सा भी भटकना नहीं चाहता है। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 25,000 करोड़ से ज़्यादा है और यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मार्केट है। सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री से भारी टैक्स कमा रहे हैं। शायद इसी वजह से इस इंडस्ट्री के काले शर्ट पर सरकार चुप्पी साधी है। तो आप प्रश्न करेंगे, क्या इसका कोई समाधान है जो हमारे नवयुवकों को इस चक्रव्यूह से निकाला जा सकता है? तो आंसर है हाँ, लेकिन हम यह लड़ाई कई स्तरों पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरकार के दृष्टिकोण से। तो कानूनी एवं सरकारी स्तर पर गेम ऑफ स्किल के आड़ में चल रहे जुए पर प्रतिबंध लगाना होगा। सरकार को इस कंपनियों के खिलाफ एक सख्त नियम लानी होगी। समाज और स्कूली स्तर पर
डिजिटल लिटरेसी और गेमिंग के खतरों के बारे में बताना होगा। हाँ, और समाज में फिर से उस जगह को जीवित करना होगा जहाँ पर बच्चे जाके खेल सके और अपना शारीरिक क्षमता को बढ़ा सके। और सबसे जरूरी बात, परिवार को यह समझना होगा कि गेमिंग बल्कि एक खेल नहीं बल्कि एक बीमारी है जो बच्चों की इसकी लत लग रही है। इसलिए बच्चों को हमेशा इससे दूर रखें। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, आपके दोस्तों के लिए ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।